Hello, good morning. Welcome to daily news analysis. Today is 18th August 2023 और आज का हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट न्यूज़। तो आपका फर्स्ट न्यूज़ जो कहता है वो ये है कि वन एडिक्ट वॉक इनटू द श्रीनगर ओपीडी एवरी 12 मिनट वैली ड्रग्स पैंडमिक। यानी देख लीजिए, कहा जा रहा है कि श्रीनगर के वैली में बिल्कुल ही ड्रग का इतना ज़्यादा हो गया है कि हर एक 12 मिनट पर कोई ड्रग एडिक्ट पेशेंट आपके श्रीनगर के ओपीडी डिपार्टमेंट में आ रहा है। ओपीडी डिपार्टमेंट जहाँ इमरजेंसी होती है, ठीक है, वो उसमें आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि कम से कम देखिए कि रिकॉर्ड लेवल पे आपका क्या हीरोइन यानी गांजा जो है वो आपको सीज किया गया है और कई लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि मतलब नशे में थे, ठीक। और ये ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है यंग जनरेशन को, जो यंग एज के लोग हैं, ठीक है। ये आपका देखिए श्रीनगर में हो रहा है। कितनी कह सकते हैं कि खतरनाक बात है। अब देखिए इस न्यूज़ को आप ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है कि मार्च से लेकर के बात कर ली जाए, एक सेकेंड, हाँ, मार्च को लेकर के बात कर ली जाए तो देखिए मार्च में जो ओपीडी में थे टोटल, जो मार्च 21 से 22 के बीच की बात है, तो उसमें लगभग आपके कितने थे वो आपका दिखा रहा है कि 2123 की बात कर रहा है। और मार्च 2022 से 23 में आपका बढ़कर 3000 हो गया है। और जिसमें फॉलोअप देख लीजिए 21,000 और 38,000 आ रहा है। टोटल 23,000 है और ये 41,000, यानी रेशियो बढ़ते जा रहा है। 21 में था केसेस, 21 से 22 में, 22 से 23 में तो लगभग लगा लीजिए कि 50,000 के लगभग है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 75% जंप आया ओपीडी पेशेंट में प्रीवियस ईयर से, यानी 75% केसेस बढ़ा है जो आपके ड्रग्स के केसेस हैं, ठीक है। और क्लोज टू 5% वॉक इन टू डीडीसी श्रीनगर एवरी आवर एंड 114 एवरी डे। यानी कहा जा रहा है कि हर एक घंटे में कम से कम 5 पेशेंट आ रहे हैं और एक दिन में तो 114 पेशेंट आने का इसका एवरेज बताया जा रहा है, ठीक है। कश्मीर की जो बात कर दी जा रही है वो ये आया, सर्वे आया है कश्मीर 2022-23 के सर्वे में, जिसमें ये पता किया गया है कि लगभग 70,000 लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं और लगभग कर लिया जाए 52,000 जो लोग हैं वो आपका क्या है ओपीडी डिपार्टमेंट में ये इसमें से एडमिट है, ठीक है। अब देखिए जो मोस्टली जो मेन हैं यानी यंग जनरेशन है वो आपका जो ड्रग्स है उसके जो एजेस हैं वो लगभग कह रहा है कि 20 मीन एज ऑफ द ड्रग यूज़र इन द वैली, ठीक। यानी लगभग 28 के और 28 लोग ऐसे हैं जो मीन एजेस में पाए जा रहे हैं, वो जो ड्रग वैली में पकड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब हीरोइन की जो ये क्या कह सकते हो, ये जो गांजा है हीरोइन है उसकी बात कर ली जाए तो देखो वो कितने मात्रा में सीज की गई है, पकड़ाया है, ठीक है। 2019 में देख लीजिए 103 किलो पकड़ाया था। 2020 में देखिए 160 के लगभग है। 2021 में 160 के फिर लगभग है और 2022 में तो सीधा ही जंप कर गया 239 किलो, ठीक है। यानी देखो कितना सीरियस कंसर्न है कि मतलब ड्रग्स का रेशियो पकड़ाने का सीज का बढ़ते जा रहा है। जबकि देखिए वो मोस्ट सेंसिटिव जोन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसमें ये कहानी है। और उसमें भी बात कर लिया जाए देखिए तो आपका कह रहा है कि अदर 7% जो आपका कुछ और चीज़ का जो हो सकता है नशा करते हैं, जिसमें से आपका क्या कह रहा है 2% लोग हैं जो आपका दारू का नशा, अल्कोहल का नशा करते हैं। 11% लोग हैं जो कैनबिस का नशा करते हैं। ओपीडी का लोग आपका 85% नशा करते हैं, ठीक है। और हीरोइन का जो बच गया है वो आपका ओवरऑल 52%। यानी जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर, बेसिकली बात करें जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर पार्ट है उसका 50% पॉपुलेशन आपका हीरोइन का नशा करता है और वो भी हीरोइन इंजेक्शन से लेकर के नशा करते किया जाता है, ठीक है। यानी कितनी खतरनाक सिचुएशन आ गई है उस यंग जनरेशन पे। देखिए पहले तो टेररिस्ट से था, टेररिस्ट से भले तो फिर आपका ड्रग्स आ गया, नशे में आ गए लोग। अब ये जो स्टेटमेंट आई है आपका जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने कहा है कि ड्रग मीन्स बिगर थ्रेट दैन मिलिटेंसी वी आर गोइंग पंजाब वे। यानी कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी से भी, यानी मतलब मिलिटेंसी से भी खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है कश्मीर में ड्रग्स की। और जो ये बता रहा है कि ये बिल्कुल ही पंजाब के रास्ते पे चला जा रहा है, ठीक। जैसे कि पंजाब में आप लोग देखे होंगे
कि ड्रग के केसेस और पंजाब में आजकल क्या पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस पर एक मूवी तो आप लोग को पता ही आई थी, एक मूवी उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर की। तो ओवरऑल अब ये जो ब्लेम हो रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ऐसी कुछ कहानी कही जा रही है, ठीक, जिससे ये श्रीनगर के यंग जनरेशन को ड्रग्स में एडिक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है इसका। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो आपका बनता है वो देखिए यहाँ से बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कह रहा है कि देखिए मिशन चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च हुआ था आपका कब, तो आपका लॉन्च हुआ था मिशन चंद्रयान आपका 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है, यानी ठीक पब के 15 अगस्त से 1 महीने पहले, ठीक है। जिसमें ये कहा गया था कि अब जो चंद्रयान है वो आपका सक्सेसफुली लैंडर डिपार्टेड होने वाला है, ठीक है, पहुंच चुका है वहाँ हमारा। और बस 5 दिन है कि जब वो मून की सतह को टच करेगा, यानी मून के सरफेस को टच करेगा, बस 5वें दिन, ठीक। यानी अब बस देरी नहीं है, कुछ ही दिनों के बाद है, उसके बाद देखेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो इसरो ने ये मैसेज आपको भेजा है, इसरो ने कहा है ओवरऑल पूरा पिक्चर दिखाया है, और जिसमें कि एक आपको पता होगा कुछ दिन पहले रशिया ने भी भेजा है लूना 25, ठीक है, जो कि वहाँ जाएगा आपका, वो 21 अगस्त तक वहाँ पहुँचने की उम्मीद कही जा रही है। तो ये है आपका न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो एक ये जो आपका केस है देखिए कि गोवा इज़ द ओनली स्टेट विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेफ्ट बिहाइंड पोर्तुगीज व्हाट इट लुक लाइक। देखिए एक ना इसमें कहानी की एक बात की जा रही है, स्टोरी भी नहीं, रियल लाइफ कहानी है, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी है, उसके यहाँ में क्या कह सकते हो, उसके यहाँ कॉल आता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से, कैबेसिया डी कैसल जो है, तो वहाँ से मैं आपका कॉल आता है और कहता है कि आप अपने मदर का डाउरी सर्टिफिकेट दिखाइए, जिसके बाद आपको क्या होगा, मैटरनल फैमिली से पार्टिसिपेशन में आपको शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने मदर का डाउरी सर्टिफिकेट दिखाते हैं तब, ठीक। अब डाउरी आप लोगों को पता ही होगा, जिसको आजकल मतलब नॉर्मल भाषा में दहेज कहते हैं, ठीक है। तो उसकी सर्टिफिकेट दिखाने की बात की जा रही है। ओवरऑल एक कहानी है केस की, ठीक है। अगर आप नहीं, ये इस कैसे कर रहा है कि अगर आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज यू आर टू नॉट एलिजिबल फॉर द शेयर इन द मैटरनल फैमिली, ठीक है। तो ओवरऑल यही न्यूज़ है जिसमें ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये रूल फॉलो करता है, ठीक है, जो कि पोर्तुगीज़ का एक रूल बनाया हुआ था 156 साल पहले, ठीक है। तो उसकी बात करता है कि जैसे जो पोर्तुगीज़ का सिविल कोड आया था उसी से ये चल रहा है, तो इसलिए उसके बिहाफ पे कहा जा रहा है कि उसको छोड़ करके आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू करना चाहिए, तो ये बात की जा रही है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये रहा नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए बेसिकली जो ये बात की जा रही है इस न्यूज़ की, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फायर सर्टिफिकेट नॉट नीडेड फॉर कोचिंग सेंटर अंडर 9 मीटर इन हाइट विथ लेस देन 20 स्टूडेंट। यानी आप लोग को पता होगा पिछले महीने, कुछ महीने पहले, आपका मई या जून में शायद, क्या हुआ था कि मुखर्जी नगर में, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर है जहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है हिंदी मीडियम वालों की, वहाँ क्या हुआ था, एक कोचिंग है संस्कृति आईएएस, वहाँ आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट होने के कारण, जिसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे बच्चे, और बहुत अफरा तफरी मची थी, ठीक है। और एक बहुत ही ब्रॉड वे में न्यूज़ बना था, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है कि दिल्ली का जो फायर सर्विस है, जो एमसीडी को ये बता रहा है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं जो जिसमें 20 स्टूडेंट हैं, उसको परमिट नहीं है आपका दिल्ली, क्या कह सकते हो, दिल्ली फायर सर्विसेज की ऐड किया जा रहा है। यानी कहा जा रहा है बेसिकली बात इसमें कि जो भी मतलब कोचिंग है जिसमें 20 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, 9 मीटर का हाइट पे बना हुआ है, ठीक है, ग्राउंड से 9 मीटर तक के फ्लोर है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको फायर सेफ्टी के अंदर नहीं लाया जाएगा, यानी फायर सेफ्टी उसके यहाँ लगाना का ऐसा कोई कंपलसरी इशू नहीं है, ठीक है। ये कौन बताए हैं, तो दिल्ली सेफ्टी सर्विस के दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ हैं अतुल गर्ग साहब, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं कि नहीं, कि जो भी आपका है लेस देन 20 स्टूडेंट वाला है उसको ये केसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए दिल्ली फायर सर्विसेज के लिए सर्टिफिकेट इशू रखना, सेपरेट सर्टिफिकेट रखने के लिए
कोई ज़रूरी नहीं है, जो उनसे अबव वाले हो सकते हैं जिनका 9 मीटर से ज़्यादा उनकी ऊंचाई पर बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग नहीं क्लासेस है, ठीक है, और 20 स्टूडेंट से ज़्यादा उनके बच्चे हैं, ठीक है, वन टाइम पे, तो उनके लिए बात है, ठीक है। बाकी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो बनता है, ये देखिए, ये कह रहा है क्या कि ओवर 6K CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड, हाई कोर्ट टोल्ड अ प्लेग pertaining टू दिसंबर 2012 गैंग रेप। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो कल थर्सडे यानी था, उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि लगभग 6,500 CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं दिल्ली में, जिसके ये कब हुआ है, जब आपका 2012 में सो मोटो आपका इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो 2012 में, दिसंबर 2012 में जो निर्भया रेप हुआ था, उसके बाद ये क्या कर सकते हो, एक्शन लिया गया था कि पूरे जगह पे आप कैमरे लगाइए, जिसमें से कहा जा रहा है कि 6,500 कैमरे लग चुके हैं, और 2012 की बात की जाए तो, और उसके आगे ये कहता है कि ये खबर किसने दी है, तो ये डिविजनल बेंच साहब थे, सतीश चंद्र शर्मा जज साहब थे, उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि डिटेल एग्जीक्यूटिव रिप्लाई हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल। इट इज़ स्टेटेड दैट कि लगभग 6,500 कैमरे लगा चुके हैं, और जो कि 50 मास्टर कंट्रोल रूम है उसके लिए, ठीक है, और जो कैमरे को मॉनिटर करेगी, ठीक, और ये एफिडेविट में भी डाल दिया गया है, ठीक, और बेल एडेड एज ए पार्टी टू मैटर लास्ट ईयर, ठीक है, और कहा गया कि ये पार्टी का इशू है, तो जो कि लास्ट ईयर में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये रहा, चलते हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये आपका न्यूज़ कह रहा है कि दिल्ली में देखिए अभी भी, यानी अगस्त का महीना आ गया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी आपका नॉर्मल रेनफॉल तो होने से रहा, यह नॉर्मल रेनफॉल फॉर द डेफिसिट इन अगस्त, ठीक है। यानी बात किया जा रहा है कि बेसिकली दिल्ली का जो मानसून रेनफॉल है वो बहुत ही कम हुआ है, यानी नॉर्मल रेनफॉल से आपका क्या कहा जा रहा है कि मतलब रिकॉर्ड किया गया 405 mm of the rain. This is around 13% more than the long period average 355 मिलीमीटर, ठीक है। नहीं, यानी कहा जा रहा है कि पिछले साल से एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि टिल अगस्त 16 तक की ये बात की जा रही है इसमें। उसके बाद ये की रिपोर्ट दिया है IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेंज बताया, और आगे इसने ये भी कहा है, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ, हाँ, आगे इसने ये भी कहा है कि जून 2005 यानी 25 जून से ये अराइव हुआ था मानसून दिल्ली में, ठीक है, अ लिटिल बिफोर ऑन द डेट, क्योंकि कहा जा रहा था कि 27 जून को आएगी, लेकिन आपका 25 जून को आया था, यानी थोड़ा सा पहले आ गया था मानसून, ठीक है, जिसके बाद कहा गया था कि मानसून जो एंड होगी वो आपका 25 सितंबर को होगी, ये डेट था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये IMD था, ठीक है। तो अब हैवी रेन जो इंक्लूडेड किया अगस्त में जो है बारिश हुई है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, सफदरगंज स्टेशन से जो आपका मानसून मॉनिटर जो करता है स्टेशन, उसमें ये कहा गया कि कुछ दिन और बारिश होगी, यानी इसके बाद कहा गया कि बारिश अगस्त में कुछ ही दिन हुई है, ज़्यादा बारिश हुई नहीं है अगस्त की बात कर ली जाए तो। और अगस्त में जो कहा जा रहा है कि लगभग 71 mm का रेनफॉल देखा जाएगा, जो कि 46% बिलो है नॉर्मल रेनफॉल से, ठीक है। अब इसका देखिए ये और भी इसी में बात कर जा रही है, इसके जो डेटा है वो देख लेते हैं। तो डेटा कह रहा है इसमें कि गार्डिंग अगेंस्ट हीट यानी मेजर सजेस्ट एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2023 इंक्लूड, यानी कह रहा है कि ये प्लान क्या है, तो एक्टिवेट कूलिंग सेंटर सच एज टेम्पल, पब्लिक मॉल ड्यूरिंग हीट अलर्ट, यानी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कूलिंग सेंटर एक्टिवेट कीजिए, मंदिरों में, पब्लिक बिल्डिंग में, मॉल में, जहाँ भी हो सके। नॉन एसेंशियल यूजेस ऑफ वाटर, जो आपका ड्रिंकिंग कीपिंग कूलिंग में भी सस्पेंडेड, यानी नॉन एसेंशियल जो यूजेस ऑफ वाटर है जो कि अदर देन है आपका ड्रिंकिंग और कूलिंग से सस्पेंडेड कर देना चाहिए। इंश्योर दैट अ स्कूल डू नॉट फंक्शन ड्यूरिंग पीक आवर, यानी 12 to 4 PM व्हेन हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड। जब कह रहा है कि जब हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो ये ऐसा इंश्योर कीजिए कि 12 बजे दोपहर से लेकर के शाम के 4 बजे तक कोई भी स्कूल
फंक्शन ना कर रही हो, खुली ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए दिल्ली में अभी भी बहुत गर्मी बढ़ी हुई है, ठीक है। गर्मी दिल्ली में ख़त्म नहीं हुई है डिस्पाइट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है कि और आगे बात कर रहा है कि जो भी काम करने वाले वर्कर हैं उनको कह रहा है कि उनको ये इनकरेज कीजिए कि वो आपका ना जो पीक आवर है, पीक आवर में वो काम नहीं करेंगे और वो बाहर नहीं निकलेंगे। बेसिकली बाहर जाके जो काम करते हैं, जो इनको इधर उधर घूमने का काम होता है, जैसे आपका हो गया कि डिलीवरी वाले में जो हो जाते हैं वो, बाकी जो हैं कोई जैसे वो जोमेटो डिलीवरी वाले हो गए, फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाले सब हो गए, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। प्रोवाइड इमरजेंसी आइस पैक एंड हीट इलनेस प्रिवेंट द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट। यानी कहा जा रहा है कि प्रोवाइड कीजिए आइस पैक और हीट इलनेस को ख़त्म करने के लिए। डू नॉट रन बसेस एज फार एज पॉसिबल ड्यूरिंग पीक आवर, यानी बस को कोशिश कीजिए कम से कम चलाया जाए पीक आवर, यानी वही आपका 12 बजे दोपहर से लेकर के 4 बजे तक। देख लीजिए पीक आवर ये बार बार क्यों कहा जा रहा है ना, 12 बजे दोपहर से लेकर के शाम के 4 बजे तक ना टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठीक है, इसलिए इसकी बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिश्ड हेल्थ टीम एट मेजर बस स्टैंड, यानी बस स्टैंडों के पास आपको हेल्थ की टीम आपको वहाँ पर मौजूद करा दीजिए, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में भी आपको हेल्थ की टीम आपको क्या कह सकते प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। A painting roof with white color on the set of a cool roof distribution of a gunny bag cover the upside, यानी कहा जा रहा है कि आपको अपने रूफ को ना बेसिकली वाइट कलर से पेंट करा दिए, क्योंकि वाइट कलर होता क्या है ना कि लीस्ट हीट ऑब्जर्विंग कलर होता है, ठीक है। जैसे ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक होता है क्या मोस्ट हीट ऑब्जर्विंग कलर, इसलिए काले गर्मियों में लोग काले दिखते हैं, गर्म जो हाँ हॉट क्लाइमेट होती है वहाँ के लोग काले दिखते हैं, ठीक है। अब इशू कलर कोडेड अलर्ट हाईएस्ट बीइंग रेड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस और मोर। नॉर्मल कहा जा रहा है कि 6 डिग्री से और से ज़्यादा टेम्परेचर पे हो तो आपका क्या है रेड अलर्ट कर दीजिए, यानी कलर कोडेड आपको बताया जा रहा है कि वो आप इशू जारी कर दीजिए, ठीक है। ऑरेंज तब हो जब 4 to 5 डिग्री अबव हो, ठीक है, नॉर्मल से, ठीक है। और आपका येलो कब हो, जब आपका नियर हो नॉर्मल के लगभग हो तो आपका येलो कलर का आपका कोडेड रहेगा, ठीक है। अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन कह रहा है कि यानी SMS व्हाट्सअप NGO सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कह रहा है अर्ली वार्निंग ग्रुप कम्युनिकेशन कह रहा है कि आपको कि ये सब हो गया आपका। तो दिल्ली में थोड़ी सी गर्मी बढ़ी हुई है हीट वेव की तरह, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक की बातें हैं, ठीक है। तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका कह रहा है फाउंटेन वाइट वॉश लाइटनिंग कैनॉट प्लेस गेट रेडी फॉर G20 विजिटर, यानी G20 का जो सबमिट होने वाला है वो उसके लिए कैनॉट प्लेस आपका सज धज के बिल्कुल ही दुल्हन की तरह तैयार है, ठीक है। जो G20 के लीडर्स आएंगे तो उनके लिए पूरी अच्छे से डेकोरेशन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जा कर के ज़रूर विज़िट कीजिए और लुटियंस का एंजॉय देखिए। ये देखिए आपका न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने क्या किया, नेवी स्टील्थ फ्राइट जो 6th है 6ठा नंबर पर है उसको उन्होंने लॉन्च किया, जो उन्होंने बात कहा आगे कि ये स्टेप टूवर्ड्स है आपका आत्मनिर्भर भारत के लिए, यानी आपका आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है, ठीक है। और ये देखिए कौन सा है, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। विंध्यागिरी नाम है इसका, ठीक है, जो कि आपका नेवी 6th असलेस प्रोजेक्ट है जो 17A को है, तो वो लॉन्च किया गया आपका कोलकाता में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये रहा न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर क्या होता है। ये आपका देखिए एक न्यूज़ बनता है कि देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बेसिकली आपका हावड़ा के आसपास पड़ता होगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक क्या कह सकते एक स्टूडेंट का डेथ हो गया, जिसके बाद से क्या हुआ है कि वहाँ प्रोटेस्ट इतनी तेज़ी से हुई है और इतना बवाल मचा हुआ है अभी कि देखिए क्या हाल हो चुका है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या कर दिया गया, एक रूल लागू कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया कि जिनके पास ID कार्ड है कॉलेज का उन्हीं या इन कैंपस का उन्हीं को एंट्री मिलेगी, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ये कह दी गई है बात है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें देखिए एक सर्वे हुआ है, एक सेकंड,
एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा गया है कि 15 से लेकर के 34 साल के जो लोग हैं उनकी सबसे पहली कंसर्न क्या है, चिंता क्या है, तो जॉब है, रोजगार है, इकोनॉमिक स्ट्रगल है, यानी आर्थिक तंगी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए इसको जूम करने पे पता चलेगा आपको क्या है कि अल्टीमेटली कितने लोग की बात की जा रही है। तो बिगेस्ट कंसर्न जो परसेंटेज में आपका ये दिखाया जा रहा है, ओवरऑल देखिए अनएम्प्लॉयमेंट 36% है। ठीक है, पॉवर्टी आपका 16% है और प्राइस राइज यानी महंगाई आपका क्या 13% है। पुअर लोग जो हैं आपका उनका 29% में आपका जॉब के प्रति उनका रोजगार के लिए है और 25% वो गरीबी के लिए जो चिंता में है। ठीक है, और 20% आपका प्राइस राइज के लिए। ठीक है, और लोअर क्लास की बात कर ली जाए तो लोअर क्लास में 33-37% है, 18% है, 12% है। मिडिल क्लास की बात कर ली जाए तो 39% है, 12% है, और क्या आपका 14% है, 12% है। तो देखिए ये ओवरऑल ये पूरा है। अब मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंसर्न है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लोग इसके प्रति चिंतादायक है, आपका सर्वे में आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिसके बाद कह रहा है क्या कि गिवन अ चॉइस व्हाट जॉब वुड यू टेक अप। अब उसमें जो चॉइस किया जा रहा है तो लोगों को ज़्यादातर क्या मिल रहा है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में 16% की चॉइस में ले रहे हैं। ठीक है, टीचर के जॉब में 14%, टीचर के जॉब में 14% ले रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में 16% ले रहे हैं, साइंस एंड टेक में 10% है, बिजनेस 10% लोग के करना चाह रहे हैं, पुलिस एंड डिफेंस में लोग यानी 8% जा रहे हैं। देख लीजिए कि आपका गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम कहानी है। ठीक है, गवर्नमेंट 6% है, बैंकिंग अकाउंटिंग में आपका 5% है, लॉ में आपका देखिए 4% लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 3% है, अदर्स जॉब में आपका 16% है, यानी प्राइवेट जॉब का लगभग देखिए ज़्यादा है। करेंट जॉब में आपका 2% है, डोंट वांट टू वर्क जो काम नहीं करना चाहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो 2% पर है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल देख लीजिए तो एम्प्लॉयमेंट इसी का एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल जो ग्राफ की तरह बताता है उसमें कह रहा है 15% फार्मिंग कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर जो है 14% है, सर्विसेज स्किल्ड वर्कर जो 13% है, गवर्नमेंट जॉब का 6% लोग कर रहे हैं, अदर पॉपुलेशन में आपका 13% है, बिजनेस 23% लोग कर रहे हैं, और प्रोफेशनल वर्क जो होता है वो 16% लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कब का रिपोर्ट है तो देखिए 2007 में रिपोर्ट आई थी, तब भी 62 था आपका गवर्नमेंट जॉब पे, और 2016 में 65 आ गया, तो 2021 में आपका 55 आ गया, और 23 में जो इस साल की रिपोर्ट आई है उसमें आपका 61 है, यानी वापस 2007 पे वो लुक चला गया। ठीक है, यानी कम से कम कर लीजिए 10-15 साल पीछे चले गए। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करने से ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं। तो उसमें से देखिए आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग बहुत रेशियो बहुत ज़्यादा है प्राइवेट जॉब करके लेकर के। ठीक है, तो ये ओवरऑल सर्वे है आपका। ठीक, तो ये आज का रहा न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये न्यूज़ आ रहा है कि आफ्टर वेव ऑफ अटैक पाक फॉर्म यूनिट फॉर सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस। ये देखिए ये न्यूज़ है, पिछले कुछ दिनों पहले क्या हुआ था आपका, जो आपका क्या कह सकते हो, लाहौर के पास एक एरिया है जिसको कहते हैं फैसलाबाद। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि मतलब अचानक से क्या हुआ, वहाँ के जो चर्चेस हैं चर्चेस को तोड़ा जाने लगा। ठीक है, क्यों तोड़ा जाने लगा तो उसके पीछे की कहानी ये है कि ये अफवाह फैलाई गई और बताया गया कि कोई ईसाई व्यक्ति यानी कोई क्रिश्चियन है जो क्या किया है कि कुरान के पन्नों को फाड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि लोगों में बवाल मच गया। बवाल के बाद क्या हुआ, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की चर्चेस को। उन्होंने क्या किया तो उनका ये हुआ, और वो लोग क्या किया, एक अनाउंस होता है आपका माइक से अनाउंस किया जाता है और मुस्लिमों को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि चर्चेस पे हमला कीजिए। जिसमें क्या हुआ है कि लगभग कहा जा रहा है 5 से 6 चर्चेस ऐसे हैं जिनको तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, और कम से कम कई लोग तो घायल हुए हैं। ठीक है, और उनके जो वहाँ पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं वहाँ पर चर्चेस में, उनको भी हमला किया गया, उनको भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सेना एक्शन लेती है, उसके बाद पाक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और कई लोगों को अरेस्ट करती है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि थोड़ी सी शांति की गुहार पाक पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान का न्यूज़ था।
और ये रहा आज तक का आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आज टोटल का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।